वन के मार्ग पर चलते हुए विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण के साथ गंगा नदी के तट पर पहुँचे। उसी समय एक पुण्यात्मा महर्षि जो आश्रम में रहते थे, उन्होंने विश्वामित्र जी का सम्मान किया और उनसे कहा, हे महर्षि, आप इन राजकुमारों को इस नाव पर बिठाकर बिना किसी विलंब के उस पार ले जाइए। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा की और फिर श्री राम और लक्ष्मण के साथ उस गहरी गंगा नदी को पार करने के लिए नाव में बैठ गए। जब वे नदी के बीच में थे, तब उन्हें दो जलधाराओं के आपस में टकराने जैसी एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, हे मुनिवर, इन जलधाराओं के मिलने से ऐसी आवाज तुल्य ध्वनि क्यों हो रही है? श्री राम की जानने की उत्सुकता को देखकर विश्वामित्र जी ने मुस्कुराते हुए उस ध्वनि का कारण बताना शुरू किया। कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर सरोवर है, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन से प्रकट होने के कारण ही इस उत्तम सरोवर को मानस कहते हैं। इसी मानसरोवर से एक पवित्र नदी निकलती है, जो अयोध्या के समीप से होकर बहती है। चूंकि यह ब्रह्मा के मानस से निकली है, इसलिए यह पवित्र सरयू नदी के नाम से विख्यात है। मानसरोवर से निकलने वाली पवित्र सरयू नदी का जल गंगाजी में मिल रहा है। यह जो भीषण आवाज सुनाई दे रही है, वह इन दो नदियों के जल के संघर्ष के कारण है। दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया। फिर वे गंगा के दक्षिणी किनारे पर उत्तर की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए चलने लगे।